अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट ओवर अली शो। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपको टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आ रहा है, आपको उससे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के हवाले से। मतलब पाकिस्तान में जो ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड, कुछ प्लेयर आपको पता है कि यहां से निकल गए थे, अब बाकी प्लेयर्स का भी ट्रैवल प्लान आ गया। क्या ट्रैवल प्लान आया वो आपको बताएंगे। बात करेंगे बाबर आजम को लेकर के, बाबर आजम के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या बाबर आजम को T20 सीरीज में रेस्ट दिया जा सकता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है नसीम शाह की इंजरी के हवाले से। आपको पता है कि एशिया कप से वो इंजर्ड हुए, पूरा एशिया कप भी गुजर गया, वर्ल्ड कप भी गुजर गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी गुजर गई, लेकिन अब उसकी इंजरी के ऊपर क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और PSL के शेड्यूल के हवाले से जो अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों को देंगे। तो अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को आज भी सब्सक्राइब करें और साथ लेके पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है जी हमारे पास वो यही आ रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान ने जो ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में आपको पता है कि पाकिस्तान के जो 6 खिलाड़ी थे, हमने आपको बता दिया था कि वो तो यहां से रवाना हो गए थे, लेकिन अब बाकी ट्रैवल प्लान क्या है जी। देखिए, पाकिस्तान टीम का ट्रैवल प्लान आ गया है। जो यहाँ के 6 लड़के थे जो ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था लाहौर में, वो तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं, जिसमें आपके फखर जमान थे और बाकी सारे खिलाड़ी थे जो स्क्वाड न्यूली सिलेक्टेड थे, हसीबुल्लाह वगैरह, वो सब तो चले गए थे। और अब जो टेस्ट सीरीज का स्क्वाड का पार्ट थे वो कल उनकी फ्लाइट है, जो शाहीन शाह अफरीदी लेकर रवाना हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। कल ऑकलैंड की फ्लाइट है इनकी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम है, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल और वसीम जूनियर। ये T20 स्क्वाड का क्योंकि पार्ट है और ये टेस्ट का भी पार्ट थे, तो ये डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से जो इनकी फ्लाइट थी वो ऑकलैंड की इनको मिली है, ये रवाना हो जाएंगे कल। जबकि एक धाड़ा जो है वो शान मसूद लेके वापस लाहौर की तरफ उड़ेंगे, वो भी कल ही उड़ेंगे। मंडे का दिन है और शान मसूद अपने साथ अब्दुल्ला शफीक को लेके उड़ेंगे, इमामुल हक को, साउद शकील, सरफराज अहमद, साजिद खान, मीर हमजा, सलमान अली आगा, हसन अली और फहीम अशरफ, इनको लेकर वो वापस उड़ जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। तो ये आ गया पाकिस्तान टीम का ट्रैवल प्लान। और अब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज होगी खत्म, ठीक है, वो हमें एज एक्सपेक्टेड ही था रिजल्ट के, ये कोई इतना अच्छा नहीं खेलना पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अली साहब अब जो सही मायनों में शुरू होगी वो आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होनी है, जो T20 सीरीज है। परसों वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी ऑफिशियली तौर पर आ गया था। लंबा तरीन वर्ल्ड कप है, ठीक है, इस पर लोगों की डिफरेंट राय है कि बहुत ज्यादा हल्के मैचेस भी हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड कप शायद आपको 1 जून से 18 जून तक शायद थोड़ा सा आपको बोरियत की तरफ भी नजर आए, क्योंकि काफी सारे मैचेस बोर भी दिखेंगे। लेकिन बात यह है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप में 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। ये फुटबॉल की तर्ज की तरह हो रहा है कि इतनी ज्यादा टीमें आपको नजर आ रही हैं। जैसे फुटबॉल में हमने फीफा में देखा है कि टीमें बहुत ज्यादा होती हैं, 30, 32 टीमें होती हैं, तो उसी तरह इस बार 20 टीमें रखी गई हैं। सही मायनों में वर्ल्ड कप हो रहा है वो, लेकिन अब जाहिर है कि उस तरह कंपटीशन लेवल थोड़ा सा नीचे लो होगा। लेकिन पाकिस्तान को अगर जीतना है तो पाकिस्तान ने तैयारी अब शुरू कर दिया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 से। और अगर आप देखें तो हर तरफ अब T20 का बोलबाला है। इंडिया के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज का भी आज या कल में स्क्वाड उनका आ रहा है, वहां पे भी बड़ी हाइप बनी हुई है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोबारा T20 में उतारा जाएगा या फिर यंग टीम के साथ उतारा जाएगा। आज इवन अफगानिस्तान जो है वो पहुंच भी गई है T20 सीरीज खेलने के लिए। इंडिया में 3 T20 वहां पे हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी हाइप चल रही है। क्योंकि अली साहब इससे जो अगली खबर है वो इसी से रिलेटेड है, बाबर के हवाले से। नहीं बिल्कुल जी, बाबर आजम के हवाले से जो है वो अपडेट आ रही है। और अपडेट जो है बाबर आजम के हवाले से ये आ रही है कि बाबर आजम को शायद जो है रेस्ट करवा दिया जाए, क्योंकि जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं उन सबका ये मानना है कि जब विराट कोहली भी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे तो एक टाइम पर विराट कोहली ने फिर क्रिकेट से ब्रेक ले ली थी। आपको याद होगा कि वो एक ट्रैवल करने के लिए अपनी वाइफ के साथ निकल गए थे और ब्रेक लेने के बाद 1-1.5 महीने के बाद दोबारा फिर उन्होंने आके जो है क्रिकेट को ज्वाइन किया था, तो उनकी तरफ से भी रन आए थे। तो अब यही सजेस्ट जो है बाबर आजम के लिए भी कर रहे हैं तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स की, इनको ब्रेक ले लेनी चाहिए। इसके ऊपर जो मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर है पाकिस्तान के करंटली, उनसे भी जो है पूछा गया कि आप बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे कि क्या उनको रेस्ट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा जी देखो, बाबर आजम को रेस्ट देने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं रेस्ट करना तो बिल्कुल उनको रेस्ट जो है वो दे दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि अगर बाबर आजम को किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए तो हम यहां पर मौजूद हैं, बाबर आजम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम की जो आउट ऑफ फॉर्म ये चीज है अब ये काफी लंबी होती जा रही है। ये एशिया कप से आपके स्टार्ट हुई थी, पूरा वर्ल्ड कप भी आउट ऑफ फॉर्म चला गया, ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूर भी आउट ऑफ फॉर्म चला गया। तो बाबर के लिए थोड़ी चीजें आप कह लें कि लंबी होती जा रही है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जब वर्ल्ड कप आपका खत्म हुआ है तो शायद बाबर आजम दोबारा फॉर्म में आ जाए, लेकिन दाऊद साहब बाबर आजम तो वहीं के वहीं रह गए। फिर देखो, जो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बाबर आजम T20 से आराम करेंगे। देखो, बाबर आराम करें या ना करें, उनकी फॉर्म हो या ना हो,
ऑलरेडी टीम मैनेजमेंट एक फैसला तो कर चुकी है, जो हमारी स्टोरी थी, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि T20 में ये फैसला हो चुका है। ये फैसला हो चुका है कि बाबर आजम सारे मैच तो नहीं खेलने जा रहे हैं। आपके जो 5 T20 हैं उनमें बाबर आजम को 5 के 5 T20 नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बैटिंग ऑर्डर है या ओपनर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और बहुत 5 ओपनर्स हैं, फिर जो टॉप ऑर्डर वाले प्लेयर हैं वो भी 3-4 हैं। तो ऐसा है कि यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा। तो बाबर आजम अगर खेलेंगे भी तो 2 से 3 मैक्सिमम T20 खेलेंगे, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम नहीं, ज्यादा से ज्यादा बाबर खेले तो 2 या 3 T20 बस, इससे ऊपर बाबर आजम नहीं खेलेंगे। इवन रिजवान के ऊपर भी कहा जा रहा है कि वो भी, बल्कि रिजवान की बड़ी अच्छी फॉर्म रही है, हमने देखा कि 2 टेस्ट मैचेस में उनको मौका मिला, दोनों में उन्होंने रन बटोरे। इवन वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका वाले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी नॉक खेली थी, लेकिन उनको भी कहा जा रहा है कि T20 में 2 से 3 मैच उनको भी आराम करवाया जाएगा। इवन अगर आपको याद हो, हमने ही खबर दी थी पिछले हफ्ते कि जब जका अशरफ ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, जो न्यू ईयर पे डिनर भी था, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो वहां पर मिनिस्ट्री में इनको बुलाया था, तो वहां पे जका अशरफ भी गए थे, टीममेट सारे गए थे, और बाद में जका अशरफ ने छोटी सी मीटिंग की थी। वहां पे रिजवान ने एक बात की, तो उन्होंने कहा था कि जिसको स्क्वाड में होना है और जिसको नहीं होना उसको पता होना चाहिए। ये जो उन्होंने बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, और किस कॉन्टेक्स्ट में की थी, क्योंकि उनको ऐसा, रिजवान को भी उसमें फील हो रहा था कि यार जैसे हसीबुल्ला यंगस्टर आ रहे हैं, या वहाब रियाज ऑलरेडी बार बार बोल चुके हैं कि अगर आजम खान खेलेंगे तो ऐसा कीपर ही खेलेंगे, ऐसा फील्डर नहीं खेल सकते आजम खान, और उनको मौका दिया जा रहा है आजम खान को। फिर हारिस को उन्होंने कहा कि ट्रैवल प्लान में, और एक अच्छा स्लॉगर भी है और अच्छा अटैक करता है, बेशक उस स्क्वाड में नहीं है, लेकिन हम यंगस्टर्स को चांस देना चाह रहे हैं, लेकिन हारिस दोबारा टीम में आ जाएंगे। तो अगर हारिस T20 टीम में आते हैं, फिर अगर आपके हसीबुल्ला कुछ कर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूजीलैंड सीरीज में, या आजम खान के पास एक मौका है, स्लॉगर है, कुछ भी कर सकते हैं, यू नेवर नो, छोटी छोटी बाउंड्रीज है न्यूजीलैंड की, वहां पे अगर वो आग लगा देते हैं तो रिजवान ने कंफर्म है। इसलिए आपके जो चेयरमैन है उनको बोला था कि यार आप जिस इसको आपने T20 स्क्वाड में रखना है, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, आप कुछ एक आप उनको उनसे बात करें और बताएं हमें कि हाँ आप हमारे प्लान में आए नहीं है, और जिसको जो है उसको पता हो। तो देखो ये बात तो कंफर्म है कि इस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। कल कोशिश करेंगे कि जो 11 जो पहले T20 में पाकिस्तान अपनी क्या 11 उतारेगा, क्या प्लेइंग 11 होगी, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। कल डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से जो ओपनिंग स्लॉट हैं या मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि फखर जमान को ऑलरेडी में नंबर पता चल गया है। फखर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझसे हफीज बात कर चुके हैं कि भाई तुम नंबर 3 या 4 पे खेलोगे, ओपनिंग का मत देखना। फिर साइम अयूब के वाले से ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है साइम अयूब को कि भाई आप ओपनिंग खेलोगे, हम आपको पूरा मौका देंगे, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे ओपनर और लॉन्ग टर्म हो, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक उनको ओपनिंग स्लॉट ले देखा जा रहा है साइम अयूब को, और ये मौका दिया जाएगा अभी इनको। और जाहिर है जब वर्ल्ड कप में अगर उनको ओपनर देख रहे हैं तो इसको साफ मतलब ये है कि बाबर रिजवान में से एक को अपना नंबर छोड़ना पड़ेगा। तो बाबर की अब जाहिर है टेस्ट में फॉर्म नहीं थी, ओडीआई में नहीं थी, तो जाहिर है T20 में तो एडिड प्रेशर है। क्योंकि देखो जैसे विराट कोहली की अगर आपने बात की, या बाबर जैसे प्लेयर हो गए, या केन विलियमसन जैसे प्लेयर हो गए, या स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर हो गए, ये ऐसे प्लेयर होते हैं कि ये लाल बॉल या ओडीआई ये इनके फॉर्मेट होते हैं। जब ये इधर रन बनाते हैं और इधर से ये इनके ऊपर प्रेशर हटा होता है और इधर से कॉन्फिडेंस लेते हैं, फिर ये T20 में रन बनाते हैं। क्योंकि ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि नेचुरली हार्ड हिटर नहीं है इनकी। T20 में तो ये सीन होता है कि ठीक है गैप में लगा लिया, एंकरिंग कर दी, ऊपर पावर प्ले को इस्तेमाल कर लिया, 12-13 ओवर में अच्छे 40-45 रन बना दिए, तो इनका काम हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो ये उस तरह के प्लेयर नहीं है कि आप कहो कि यार T20 में आके अपनी फॉर्म लेंगे, क्योंकि लाइक जैसे हारिस टाइप प्लेयर होते हैं वो, या और आप ले लो आजम शादम जब ऐसे प्लेयर है, ये ऐसे T20 के प्लेयर हैं, ये आते 7 तेज 30 मैचेस बना देंगे 14-15 गेंदों पे, तो इनके ऊपर से एकदम प्रेशर हट जाता है। तो बाबर के ऊपर सवाल तो आ रहा है कि उनकी फॉर्म नहीं चल रही, और अब खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम को पॉसिबल है कि जो पहला T20 है उसमें आराम भी करवा दिया जाए, और अगर पहले दूसरे में नहीं भी करवाया जाता तो फिर आप ये देखोगे कि आगे आने वाले जो मैचेस होंगे उनमें तो फिर आपको बाबर बेंच करेंगे, क्योंकि लिए बाबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इस टाइम जो आपका कंपटीशन लेवल चल रहा है, बाबर को अपनी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियन दौरे पे बाबर का एक भी इनिंग नहीं आई जो पाकिस्तान के काम आई हो, एक भी इनिंग। तो ये वरिड साइन है पाकिस्तान के लिए भी है, बाबर के लिए भी, और ऑब्वियसली बाबर के फैंस के लिए भी है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि बाबर को अगर मौका मिले इस T20 सीरीज में, और यकीनन तौर पर 1-2 मैच तो मिलेंगे, तो आई होप कि वो रन बना के कॉन्फिडेंस हासिल करें, क्योंकि बाबर की काफी खिदमत है पाकिस्तान टीम के लिए। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है नसीम शाह के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है जी नसीम शाह के हवाले से कि नसीम शाह को पता है कि काफी टाइम से इंजरी का शिकार थे, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको काफी महंगे दामों पिक किया, ना सिर्फ पिक किया बल्कि उनके भाइयों को भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है अपनी टीम के अंदर ले लिया, जिसकी वजह से तीनों भाई जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से जो है खेलेंगे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आई क्योंकि आपको पता है कि इंजरी का कंसर्न भी, और पीसीबी के हवाले से जब ये आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आए थे, तो इन्होंने कहा था कि अभी हम जो नसीम शाह पे किसी किस्म का रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो पीएसएल में आपको जो है वो खेलते हुए दिखेंगे। और साथ में पीसीबी ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी कि हो सकता है कि ये पीएसएल के कुछ मैचेस खेलें और कुछ में हम इनको ना खेलने दें, क्योंकि हमने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है और इनका हमने इलाज करवाया है यूके से, सारा इनका हमने जो ऑपरेशन की कॉस्ट दी है, तो हम इनको इस तरह से यूज नहीं होने देंगे। बट अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये कहना है कि वो रेगुलर नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं। देखो, अब बात यह है कि कोलंबो में जब ये खेल रहे थे, मैंने और आपने यहाँ पे खबर दी थी कि इनकी इंजरी हो रही है और ये फिट नहीं है, इनको आराम करवाया जाए और एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखा जाए। एक मैच में वहां पे बाहर बैठे होंगे या 2 मैच में बैठे होंगे, उसके बाद उनको दोबारा से खिलाना शुरू कर दिया। बाबर भी उस टीम में मौजूद थे, बाबर पाकिस्तान के कप्तान भी थे। इवन हम ये हैरान होते कि बाबर टीम के कप्तान है पाकिस्तान के, उनको वर्ल्ड कप और एशिया कप से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कोई लंका लुंका की लीग लूग नहीं होती, तो वो कम्युनिकेट करते। लेकिन आई डोंट नो बाबर ने कम्युनिकेट किया कि वो खुद नहीं माने या कौन नहीं माना, क्या हुआ, या नसीम शाह की अपनी, तो सबसे ज्यादा गलती उसमें उनकी अपनी ही है, या पीसीबी को भी आपको बोलना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई और वो खेलते रहे। और उसके बाद क्या हुआ, तो अभी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बात की वही वाली बात की, नेट्स में बॉल कर रहे हैं। देखो, नेट्स में आप जोर नहीं लगाते, आप अपने हिसाब से लगाते हो, अपना एक हिसाब से बॉल कर रहे हो। अब ये ना हो ना कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनको ले आओ, ठीक है, बिल्कुल अवेलेबल होंगे, बिल्कुल फिट भी होंगे पहले 2 मैच में, लेकिन अगर आप उनके ऊपर जोर डाल दो, प्रेशर डाल दो कि भाई तूने सारे मैच खेलने, पहले वो 2 मैच खेल ले, हल्का हल्का उसको रिफ्ट मौजूद हो, हल्का हल्का दर्द भी फील हो, स्टिफनेस मौजूद हो, वो फिर भी खेलता रहे, वो फिर भी जोर लगाने की कोशिश करे, तो फिर कंसर्न हो सकता है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बयान भी आया है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से एक इमेच्योर किस्म का बयान है, टोटली इमेच्योर। और वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं पीसीबी को भी और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि भाई हम तो खिला रहे हैं, हम तो नसीम शाह को पूरा पीएसएल खिलाएंगे और वो बिल्कुल फिट है, वो नेट्स में बॉलिंग कर रहा है। लेकिन भाई इसमें ये होता है कि आप उसको इस्तेमाल करो आराम से, एक आध मैच खिलाओ, फिर 1-2 बार बिठाओ, फिर 1-2 मैच खिलाओ, क्योंकि देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल जीतता है नहीं जीता, शायद से वो इतना इंपॉर्टेंट किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। जीत जाता है, हाँ ठीक है, खुश हो जाएंगे थोड़ी बहुत, हाँ जी इस्लामाबाद के फैंस हम भी खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है जीत गया, लेकिन फिर क्या भाई, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, सर पे खड़ा हुआ है, जून में जो आपका वर्ल्ड कप है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, वो इंपॉर्टेंट है। पीएसएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नसीम शाह के बदले उनके और 2 भाई भी हैं उनके पास, वो उनको चला सकते हैं, उनको रगड़वा सकते हैं, उनसे जोर लगवा सकते हैं। लेकिन नसीम शाह को अगर वो जाया करेंगे, तो हमने देख लिया कि हमारी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में कैसी थी नसीम शाह के बगैर, हमने देख लिया वर्ल्ड कप में कैसी थी नसीम शाह के बगैर। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर यह हरकत करेगा तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। हाँ आप खिलाओ, आपने उसको पिक किया हुआ है, लेकिन आराम आराम से खिलाओ। मुझे नहीं लगता कि 4-5 मैचेस से ज्यादा खिलाने चाहिए, आप 1-2 और खिला लो और फिर एंड के मैच खिला लो। अगर प्ले ऑफ्स में जो टीम जाती है अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वहां पर उनको इस्तेमाल कर लें, बाकी इनको जल्दबाजी में उसको खराब नहीं करना चाहिए। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है थी वो आ रही है पीएसएल के शेड्यूल के हवाले से, जो अपडेट आ रही है। और अपडेट क्या है थी पीएसएल के शेड्यूल को लेकर, जो इस बार पीएसएल होना है। देखिए, पीएसएल का प्रपोज शेड्यूल जो है वो पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज को भिजवा दिया गया है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि 4 ही वेन्यूज है, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। कराची फाइनल होस्ट करेगा और आखिरी के मैचेस होस्ट करेगा, जबकि लाहौर को कहा गया कि वो स्टार्ट करेगा 17 तारीख से पीएसएल का आगाज होगा और पहला मैच लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का खेला जाएगा, जो लाहौर में होगा। 17 फरवरी से आगाज होगा और 17 ही मार्च को जो पीएसएल का फाइनल कराची होस्ट करेगा। 17 तारीख फरवरी को जो पहला मैच है लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा। 18 को कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर जल्मी लाहौर में मध्य मुकाबले होंगी, जबकि मुल्तान में मैच होगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का। जबकि 19 फरवरी को फिर लाहौर का और कोयटा का, और इस तरह से मैच चलते रहेंगे। और फाइनल जो है वो फिर आपका कराची में होगा। और इवन जो आपके जो प्ले ऑफ्स हैं वो भी कराची को ही दिए गए हैं। 14 मार्च को आपके जो है वो आप कह लो 12 मार्च को जो है वो आपके जो लीग मैचेस है वो सारे खत्म हो जाएंगे। 13 तारीख को आराम का दिन होगा। 14 मार्च को पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, जबकि साथ ही 14 तारीख को जो है वो पहला एलिमिनेटर भी खेला जाएगा। 15 तारीख को दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा। 16 को आराम होगा और 17 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। इसके अलावा यह भी फैसला कर लिया गया कि जो कराची है उसको 11 मैचेस पीएसएल के दिए जाएंगे। लाहौर और रावलपिंडी को 9 मैचेस दिए जाएंगे, जबकि 5 मैचेस मुल्तान को दिए जाएंगे। इसके अलावा यह भी डिसाइड कर लिया गया कि जो होम टीम होगी वो अपने वेन्यू पे कम से कम 5 मैच खेलेगी, यानी कि मुल्तान अपने ऑलमोस्ट सारे जो मैचेस हैं वो मुल्तान अपने ही होस्ट करेगा। 11 मैच कराची को दिए जाएंगे, 9 लाहौर को, 9 रावलपिंडी को, जबकि 5 मैच मुल्तान सुल्तान को। तो ये पीएसएल का प्रपोज शेड्यूल्ड है जो पीसीबी ने फ्रेंचाइज को भेजा और होपफुल है कि अगले इसी हफ्ते में, बल्कि अगले चंद दिनों में ही 2-3-4 दिनों में जो शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है इलेक्शन वगैरह का भी रोला था, तो पहले तो कहा जा रहा था कि 7-8 फरवरी से शुरू होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया पीसीबी को कि आप
इलेक्शन के बाद का रखिएगा। अभी तो ये भी नहीं पता कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो खबरें ये भी आ रही है कि पता नहीं शायद वो भी पोस्टपोन हो जाए। लेकिन जो 7-8 की डेट्स आ रही थी, अब 8 को तो इलेक्शन है, 8 फरवरी को जो अभी तक की डेट है, तो इसलिए 17 फरवरी से पीएसएल का आगाज होगा। 12 तारीख से जो टीमें इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, अपनी प्रैक्टिस वगैरह, अपने सेशंस वगैरह शुरू कर देंगी, और 17 तारीख से बाकायदा तौर पर जो है वो लाहौर से आगाज होगा। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और उनको फॉलो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर किस वाला तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।